हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीषा और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जिसे ऑलमोस्ट सबको जिसमें कन्फ्यूज़न रहता ही रहता है। इस टॉपिक का नाम है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो आज हम बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है और रेसिप्रोकल प्रॉमिस के सेक्शन 51 to 58 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता क्या है? वैसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस वो प्रॉमिसेस होते हैं जिसमें एक पर्सन जो प्रॉमिस कर रहा है वो उसको दूसरे पर्सन को, जो कि प्रॉमिसी को क्या करता है, एक प्रॉमिस देता है और बदले में क्या होता है, जो प्रॉमिसी भी होता है वो भी बदले में एक प्रॉमिसर को देता है। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस, दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस हो रहा है। जैसे कि एक पर्सन है, उसने प्रॉमिस किया कि मैं बी को क्या करूँगा, एक लैंड सेल करूँगा और बी ने उसे प्रॉमिस किया कि मैं बदले में उससे क्या करूँगा, 5 लाख रुपीज़ पे करूँगा। तो दोनों ने एक दूसरे से क्या किया है, प्रॉमिसेस का एक्सचेंज किया है। तो ये क्या हो गया हमारा रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस की बात करें तो इट इज़ रेसिप्रोकल प्रॉमिस आर अ कंसेप्ट इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ that refers to the mutual obligation between two parties। ये क्या है, एक म्यूचुअल ऑब्लिगेशन है दो पार्टीज के बीच में, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच की। इन अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट ईच पार्टी टिपिकली मेक्स अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस टू अदर पार्टी और पार्टीज इन्वॉल्व। किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में जो भी दो पार्टीज होती है वो क्या करती है, एक पार्टी या फिर जितनी भी पार्टीज होती है वो एक दूसरे से क्या करती है, प्रॉमिसेस करती है कि वो कोई जो एक्ट है वो परफॉर्म करेगा। मतलब जो भी वो काम है उसको करने के लिए वो क्या करती है, दोनों पार्टीज या जितनी भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में हैं वो क्या करती है, एक दूसरे से प्रॉमिस करती हैं। व्हेन दीज प्रॉमिसेस आर इंटरडिपेंडेंट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ वन प्रॉमिस इज कंडीशनड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ अदर देन दे आर कंसिडर्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो इनमें क्या होता है, ये जो प्रॉमिसेस, जो एक प्रॉमिस है वो दूसरे प्रॉमिस की कंडीशन पे डिपेंड है। जैसे कि मैं लैंड सेल आउट तो करूंगी लेकिन तब करूंगी जब वो मुझे 5 लाख रुपीस देगा। तो हमारी कंडीशंस क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो इस इंटरडिपेंडेंस जो भी प्रॉमिस हो रहा है इसकी इंटरडिपेंडेंस को हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जहाँ पे दो पार्टीज एक दूसरे से क्या कर रही है, प्रॉमिसेस का एक्सचेंज कर रही है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय एग्जामिन द लीगल प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की बात करते हैं, फिर हम देखते हैं कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस कैसे हम इजीली, जो इसके लीगल प्रिंसिपल्स को कैसे हम इजीली समझ सकते हैं। कंसिडरेशन इज अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड refers to something of value exchange between the parties. In the context of reciprocal promise, the consideration provided by each party is the promise made to the other. तो कंसिडरेशन बेसिकली क्या होता है, कंसिडरेशन मतलब समथिंग ऑफ वैल्यू। एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस कर रही है, उनके बीच में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है, बीच में कंसिडरेशन, कुछ वैल्यू है, तभी क्या हो रहा है, वो प्रॉमिसेस का एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से। तो कंसिडरेशन एक फंडामेंटल एलिमेंट है, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। कंसिडरेशन मतलब क्या है, समथिंग ऑफ वैल्यू। समथिंग ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, गुड्स भी हो सकते हैं, कोई सर्विसेज भी हो सकती है, या फिर मनी के फॉर्म में भी हो सकता है कंसिडरेशन। मैंने लैंड बेचा तो 5 लाख मुझे मिल रहे हैं, या फिर मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही है, तो वो भी मेरे लिए क्या है, कंसिडरेशन है। देन ठीक है, देन ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है जो दो पार्टी एक दूसरे से कर रही है। एग्जाम्पल देखें तो लेट कंसिडर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अ कार। एक कार का सेल आउट हो रहा है, बायर प्रॉमिसेस टू पे द सेलर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। बायर ने प्रॉमिस किया सेलर को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, बायर ने सेलर को प्रॉमिस किया एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। जैसे कि मनी अपन ले लेते हैं 5 लाख, ठीक है, 5 लाख देने का क्या किया, प्रॉमिस किया। एंड सेलर प्रॉमिस टू डिलीवर द कार टू द बायर। सेलर ने क्या कहा, ठीक है मैं आपको क्या दे दूंगा, कार दे दूंगा। बायर ने कहा कि मैं कुछ सर्टेन कंसिडरेशन दे दूंगा और सेलर ने कहा ठीक है मैं आपको कार दे दूंगा।
तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, प्रॉमिस एक्सचेंज हो रहा है. इन दिस सिनेरियो द promises are reciprocal because the buyer's promise to pay is dependent on the seller's promise to deliver the car and vice versa. मतलब ये क्या है, रेसिप्रोकल है, बिकॉज जो इसकी कंडीशन है वो किस पे डिपेंड करती है, इसका ये जो दे रहा है उस पर डिपेंड करती है. मतलब ये दोनों जो पार्टीज है इनके बीच में जो प्रोमिसेस हो रहे हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. जैसे कि मैं तुमको 5 लाख तो दूंगा, लेकिन तब जब तुम मुझे क्या दे दोगे, कार से, मतलब 5 लाख मैं दे रहा हूँ, उसके बदले में तुम मुझे क्या दे रहे हो, कार दे रहे हो. तो दोनों के बीच में दोनों पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो प्रोमिसेस हो रहे हैं, वो क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉमिस. अब कुछ टर्म्स देखते हैं जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस में होना बहुत ज़रूरी है. पहला टर्म है म्यूचुअल एसेंट. म्यूचुअल एसेंट मतलब क्या होता है, बोथ पार्टीज मस्ट एग्री टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विलिंगली एंड विदाउट ड्यूरेस और फ्रॉड. ड्यूरेस और फ्रॉड मतलब क्या, अगर दोनों पार्टीज जो एग्री कर रही है, दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एग्री कर रही है, दोनों पार्टीज अगर रेडी है कॉन्ट्रैक्ट करने के, म्यूचुअली अपना एसेंट दे रही है, बिल्कुल तैयार है कि अब हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, देन वो क्या करती है, उनके अंदर उनकी विलिंगनेस जो है, उनका जो इंटेंशन है वो गलत नहीं होना चाहिए. मतलब विदाउट क्या होना चाहिए, फ्रॉड का इंटेंशन नहीं होना चाहिए. कंसिडरेशन की बात करें, नेक्स्ट टर्म क्या आता है, कंसिडरेशन. पहला है कि दोनों पार्टीज जो प्रॉमिस कर रही है उनके बीच में म्यूचुअल एसेंट होनी चाहिए. दोनों पार्टीज जो है, दोनों मिलकर क्या करें, अपनी एसेंट दे, अपनी स्वीकृति दे कि यस वी आर रेडी. और वो जो प्रोमिसेस है उनमें जो है इंटेंशन है वो फ्रॉड का नहीं होना चाहिए. देन कंसिडरेशन. कंसिडरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. देयर मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू. समथिंग ऑफ वैल्यू होना ज़रूरी है. एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज which can be the reciprocal promises made. Then legal capacity. Legal capacity क्या है, legal capacity की बात करें तो parties involved must have legal capacity to enter into the contract. जो भी parties involved कर रही है contract में उनकी कुछ legal capacity होनी चाहिए. Legal capacity क्या, this typically means that they must be legal age and mentally competent. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपन तो बेसिक जो चीज़ें क्या होती है कि बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होना है, कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल इंटेंशन लॉफुल होना चाहिए. ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें होती है जो लीगल कैपेसिटी की बात करती है. तो लीगल एज होनी चाहिए, मीन्स माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. मेजर होना चाहिए मतलब 18+ होना चाहिए. और मेंटली क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब ना तो अनसाउंड माइंड हो, ना ही एलियन एनिमी हो, तो ये सब नहीं होना चाहिए. लीगली लीगल जो है कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए. देन लीगलिटी. द पर्पस एंड द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल एंड नॉट कॉन्ट्रेरी टू द पब्लिक पॉलिसी. मतलब कोई भी पब्लिक पॉलिसी को हार्म नहीं करे. जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम. If either party fail to fulfill their reciprocal promise without a legal excuse, such a valid defense or impossibility, it may constitute a breach of contract. The non-breaching party may seek remedies such as damages or specific performance to enforce the contract and recover any losses suffered due to the breach. अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस करते टाइम दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी अपनी जो लीगल ऑब्लिगेशंस है, जो अपनी उनकी जो एक उनकी साइड है वो परफॉर्म करने में फेल हो जाती है. जैसे कि ए तो रेडी है 5 लाख रुपीज़ देने में, लेकिन बी कार नहीं दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एक जो है जो पर्सन है प्रॉमिस वो अपनी लाइबिलिटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. तो वो क्या, अगर किसी अननेचुरल इवेंट या फिर इम्पॉसिबिलिटी की वजह से भी अगर कोई अपनी ऑब्लिगेशंस पे फुलफिल नहीं कर पा रहा है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. एक्स एक पर्सन है और एक पर्सन है वाई. अब एक्स ने क्या किया, एक्स ने कहा कि मैं तुम्हें एक प्लॉट सेल आउट करूंगा, बदले में वाई ने क्या कहा, मैं तुमको 20 लाख रुपीस दूंगा. ठीक है,
अब अर्थक्वेक आ गया और वो जो प्लॉट है ना वो हो गया डैमेज, राइट, वो प्लॉट हो गया डैमेज। या समझ लो उस प्लॉट में बहुत ग्रीनरी थी लेकिन अब वो रही नहीं, ठीक है, तो ड्यू टू सम इम्पॉसिबिलिटी वैलिड डिफेंस हो गया, ठीक है, तो अब क्या हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। देन जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी है, जिस पार्टी ने वो ब्रीच, जैसे कि वाई है इधर, तो वाई क्या कर सकता है, डैमेजेस अपनी लीगल रेमेडी सीक कर सकता है, मतलब डैमेजेस क्लेम कर सकता है, परफॉर्मेंस टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, रिकवर एनी लॉसेस सफर्ड ड्यू टू द ब्रीच। तो ये जो ब्रीच हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, वाई क्या कर सकता है, अपनी लीगल रेमेडीज को क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस play a significant role in shaping the rights and obligations of the party in contract. They establish a framework of mutual dependence, mutual dependence and accountability, ensuring both the parties are bound to their respective promises that the contract is enforceable under the law. तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है अपनी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो है दोनों पार्टीज की, किसमें, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो दोनों पार्टीज जो है वो अपना अपना प्रॉमिस क्या कर रही है, पूरा कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। ये क्या है, ये स्टैब्लिश करता है, एक फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करता है जिसमें क्या है, म्यूचुअल डिपेंडेंस है, दोनों पार्टीज की क्या है, अपनी अपनी एक डिपेंडेंस है कि ये अपना पार्ट पूरा करेगी और ये पार्टी भी अपना पार्ट पूरा करेगी। प्रॉमिसर अपना जो ऑब्लिगेशंस है वो कंप्लीट करेंगे और जो प्रॉमिसी अपने राइट्स और अपने जो ऑब्लिगेशंस है उसको कंप्लीट करेंगे। इंश्योरिंग बोथ द पार्टीज आर बाउंड टू देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, दोनों पार्टीज क्या है, बाउंड है अपनी क्या, दोनों प्रोमिसेस के लिए, अपने जो रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस है उनके लिए। तो ये अपन ने समझा कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे सेक्शन 51 टू 58 में क्या दे रखा है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की क्या क्या कंडीशंस हैं, उनको हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप इस नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करके देख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।